मैं डॉक्टर मणिलाल गड़ा, सीनियर साइकेट्रिस्ट, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज में रह चुका हूँ। आज मैं कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा। कोरोना की बीमारी एक महामारी है। WHO ने उसे एक पैंडेमिक बीमारी के नाम से कहा है और इसकी असर पूरे सारे विश्व में हो रही है। भारत में भी इसकी असर हुई है और इसीलिए इसकी असर से दुनिया बच सके, हम बच सके, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन जाहिर किया है। और ये लॉकडाउन को हमको किस तरह से निभाना है जिसकी वजह से हमें मानसिक रूप से तकलीफ ना हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। मानसिक स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी क्या? स्ट्रेस यानी जो परिस्थिति या सिचुएशन है उसकी हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे मन के ऊपर क्या असर होती है उसके ऊपर है। स्ट्रेस में ज़्यादा करके हम नेगेटिव स्ट्रेस की ही बात कर रहे हैं और नेगेटिव स्ट्रेस यानी हमारे मन के ऊपर और हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिव असरें होने लगती है और ये असर इस प्रकार होती है कि जिसकी वजह से हमारा काम करना रुक जाता है और जो एफिशिएंसी से हम काम कर सकते थे वो नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रेस की लेवल हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग रहती है। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक पेशेंट, उसका मित्र लेके आया था। दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। एक बार उसके बॉस ने सबको बुलाया, 5 लोगों को बुलाया, क्योंकि एक जन ने उसमें से गलती की थी। तो ऑफिस के अंदर वो 5 लोगों को बॉस ने बहुत सारा डांटा। लेकिन उसके बाद ये जो पेशेंट मेरे पास आया, उसका काम करने की इच्छा नहीं होती थी, वो ऑफिस में जाने के लिए मन नहीं करता था, बीच में बिना कारण के छुट्टियां लेता था और उसको चिड़चिड़ापन हो गया था, रात को नींद नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। और इस वजह से उसके मित्र ने मेरे पास ले आया और मित्र ने ये सब डिटेल मुझे बताया। अभी आप जान सकोगे कि मित्र भी उसी सिचुएशन में था, उसी बॉस का उसने सुना था, उसे कुछ नहीं हुआ और इस मित्र को यानी इस पेशेंट को तकलीफ होने लगी। ये तकलीफ की मैंने सारवार की, उसमें से वो बाहर आ गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति कुछ भी हो, उसकी असर हर इंडिविजुअल पर अलग अलग होती है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे चल के इसके बारे में जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर भी इसका उपयोग लेंगे। हमारी रिएक्शन जो है, हमारी मेंटल रिएक्शन, हमारी भावनात्मक रिएक्शन अगर न्यूट्रल रहेगी या पॉजिटिव रहेगी तो उस सिचुएशन का हमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी रिएक्शन नेगेटिव हो जाएंगी तो हमें तकलीफ होने लगती है और तकलीफ की वजह से हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो ये है कि रात को नींद नहीं आती है, मन में विचार ज़्यादा आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है, काम में मन नहीं लगता है, काम में ध्यान एकाग्रता कम हो जाता है, काम में भूले होने लगती है, याददाश्त पर भी नेगेटिव असर होता है, भूख कम लगती है, सर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, कमजोरी महसूस होती है। ये सब अगर चिन्ह होते हैं तो ये मानसिक बीमारी के चिन्ह है। आपको अगर ये तकलीफ हो रही है किसी को भी तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर को या मनोचिकित्सक को उसके बारे में बताना चाहिए। लॉकडाउन भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन हमने कभी सामना ही नहीं किया है और इसको किस तरह से हम सामना करें उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहली बात ये आती है कि हम लॉकडाउन को मन से स्वीकारें। दूसरी बात ये है कि ये लॉकडाउन हमारे लिए है, ये लॉकडाउन और किसी के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, तो हम उसको पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करें। तीसरी बात ये आती है कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो भी हमें बताया जाता है वो उसको हम फॉलो करें, जैसे कि मास्क पहनना, डिसइंफेक्ट करना, बार बार हाथ धोना, ये सब चीज़ें हमें करते रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना और उसकी बीमारी के बारे में बार बार न्यूज़ ना देखें, समाचार ना देखें। ये समाचार ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक बार या
चाहिए तो 2 बार आप देख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर देखते हैं तो हमारे मन के ऊपर उसकी नेगेटिव असर होती है। तो ये बात, हमारा जो डेली कार्यक्रम है, हमारा जो रोजाना कार्यक्रम है, उसको हम जारी रखें और एक शेड्यूल बना लें और उसके अंदर 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। हम अपने समय पे सो जाएं और अपने समय पे उठें, जो पहले हम करते थे उसी तरह से। उसके साथ हल्की सी एक्सरसाइज करना जरूरी है। आधे से पौने घंटे तक हम रोजाना हल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में बैठ के, और आधे से पौने घंटे के लिए योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये करने से, योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं और इसकी वजह से हमारा मूड अच्छा रहता है। एक और चीज ये आती है कि हमारा डाइट, हमारा खाना पीना ठीक तरह से होना चाहिए। पौष्टिक आहार होने चाहिए जिसके अंदर हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब जो चीजें हैं मिले, और इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारी को सामना करने की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे पास ये समय में बहुत सारा समय रहता है। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ संवाद करें, और ये संवाद भी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को थैंक यू कहें। इस समय पे एक और चीज ये आती है कि अगर हम में और कोई शारीरिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, तो ये बीमारी के बारे में भी हम सही ध्यान दे के सही ट्रीटमेंट करें और हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करके जो भी दवाइयां उन्होंने दी है वो ठीक तरह से लें। गवर्नमेंट ने इस समय पे एक अलाउ किया है कि भाई हम काफी लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि उसका भी स्ट्रेस उनको नहीं आना चाहिए। बीच में काम करते समय एक 10-15 मिनट वो रिलैक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ ना हो और उनका काम का स्ट्रेस ना हो। डिजिटल मीडिया का भी हम यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग हम इस समय पे कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स हम खेल सकते हैं। रीडिंग, जो हमको पहले समय नहीं मिलता था पढ़ाई के लिए, वो नई चीजें हम पढ़ सकते हैं। और टीवी भी देखना जरूरी है फैमिली मेंबर्स के साथ। आजकल तो गवर्नमेंट ने डीडी के ऊपर रामायण और महाभारत, जो 30 वर्ष पहले आई थी, आज के बच्चे के साथ हम ये बैठ के देख सकते हैं, जिसकी वजह से उनको भी हमारी पौराणिक हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और ये हम पॉजिटिवली उनको सिखा सकते हैं और उनके साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं। ये सब हम अगर करेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी और हमारा जो समय है अच्छी तरह से बीत जाएगा। और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज है, और ये हमें समझना है कि ये थोड़े समय के लिए परिस्थिति है और थोड़े समय में ही उसमें बदलाव आ जाएगा और होपफुली हम पॉजिटिव साइड पे जा सकेंगे। एक और ग्रुप जो है सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग जो हैं 65 और उसके ऊपर जो जिनकी उम्र है, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर उनको बीमारी होती है तो ये बीमारी ज्यादा गंभीर रहती है। कोरोना की बीमारी उनके ऊपर अटैक करती है तो गंभीर होती है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं और इस ग्रुप के अंदर डेथ रेट, मरण का प्रमाण भी ज्यादा होता है। तो इनको काफी सारा समझना है। जो 65 के अबाव हैं उनको घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। घर के अंदर आप चलते रहो, आपके बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर भी आप जा सकते हो, लेकिन बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर नहीं जाना है और वहां पर चलते रहोगे, एक्सरसाइज भी करना है। इससे पॉजिटिव मूड बना रहेगा। हमारे डाइट के अंदर भी, हमारे खुराक के अंदर भी पौष्टिक खुराक लेना जरूरी है। इस उम्र में एक और चीज होती है, वो है कोमॉर्बिडिटी, यानी इनको और इस उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह की हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां, इस तरह की बीमारियां काफी सारे लोगों में होती है। इनको भी ये समझना है कि भाई इसके बारे में भी हम ठीक तरह से ट्रीटमेंट करें। जो दवाइयां हैं वो दवाइयों का स्टॉक भी हमारे पास रखें, जिसकी वजह से हमें वो परचेज करने में तकलीफ न हो। अभी गर्मी की सीजन शुरू हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए हाइड्रेशन, हमें
लिक्विड लेना बहुत ज़रूरी है, पानी बार बार पीना ज़रूरी है, और फैमिली के साथ भी हमें कांटेक्ट बनाए रखना है। एटलीस्ट दिन में 3 फैमिली मेंबर्स को आप फ़ोन करोगे, उनसे बातचीत करोगे, और एक ही है कि वो जो बातचीत है उसके बारे में पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बातचीत या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें इस पीरियड को हम अच्छी तरह से निभा पाएंगे, इस पीरियड में हम अच्छी तरह से इस पीरियड में से बाहर आ जाएंगे, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक तरह से रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य में अगर मैंने आगे बताया वैसे अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिर मनोचिकित्सक को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। अंत में मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जो थोड़े समय में निकल जाएगी। हम पॉजिटिव रहेंगे और मैंने बताया इस तरह से हम करते रहेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा, और भारतवर्ष में ज़्यादा केसेस नहीं होंगे तो हम जल्दी इसमें से बाहर आ जाएंगे, और इकोनॉमी और अदर चीज़ों पर उसकी कम से कम असर होगी। थैंक यू।